और मुसीबत कोई भी हो, और बाप की कब्र का अगर पता है ना तो सीधा कब्रिस्तान चला जा। जो तुझे आता है, कलमा शरीफ आता, कलमा पढ़ दे, दुरूद शरीफ आती, दुरूद शरीफ पढ़ ले, सूरह फाता आती है तो फिर तो कोई जवाब ही नहीं, और सूरह इखलास अगर तुझे आती है तो फिर कोई जवाब नहीं। जितना तुझे आए पढ़, और पढ़ने के बाद हाथ उठा के दे, अल्लाह ये जो मैंने पढ़ा है ना इसका सवाब मेरे माँ बाप की रूह को अता फरमा दे, इतना कहे। और उसके बाद अपने बाप से कहे, अब्बा जी मैं जा रहा हूँ, ये मेरी परेशानी है, अल्लाह से दुआ करना ये मेरी परेशानी दूर हो जाए। फरमाया गया कि बेटा पलट के बाद में आता है, अल्लाह रहमतों के दरवाजे पहले खोल देता है। और लेकिन हमने तो जाना ही छोड़ दिया कब्रिस्तान पर। हमें अपने याद आते हैं, कब आते हैं? शब कदर में, शब बरात में, और कब आते हैं? चांद रात में, और कब आते हैं? जब हमारे घर में कोई शादी हो तब। बाकी पूरा साल बाप गायब। क्या यही उम्मीद छोड़ के गया था वो औलाद से? वो तो मरते मरते ये सोच रहा था मेरी औलाद मेरे बगैर कैसे जिएगी। मरने वाले को दो चीजें हमेशा रुलाती हैं। मरने वाले को जो फिक्र होती है ना, सिर्फ दो चीजों की फिक्र होती है आखिरी वक्त में। वो बता दूं, वो दो चीजें होती हैं। नंबर एक ये होती है, अगर पैसे वाला तो सोचता जो मैंने दौलत कमाई है इसका क्या बनेगा। दूसरी फिक्र होती है मेरे बच्चों का कौन ख्याल रखे। सिर्फ ये दो फिक्रें मरने वाले को होती हैं, बाकी तीसरी कोई नहीं। हाँ, अगर तीसरी होती है तो मैंने जिंदगी में अमल क्या किया, आखिरत के लिए क्या लेके जा रहा हूं, बस ये लास्ट है। तो मरने वाला हमें ये सोच के छोड़ के गया ये हमारे बगैर जिएगा कैसे, लेकिन उसे पता नहीं था ये बड़ी बेवफा दुनिया है। जिस दिन 8 दिन तुझसे दूर रहेंगे ये तुझे भूल जाएंगे, ये तेरी याद में रोएंगे नहीं, फिर ये तुझे याद करके तेरी कब्र पे नहीं आएंगे। ये तेरी जायदाद पे मौज करेंगे लेकिन तेरे लिए हाथ नहीं उठाएंगे। तेरे लाखों की संपत्ति पर ये ऐश करेंगे लेकिन कभी 10 रुपए हाथ उठा के तेरे नाम से मस्जिद में नहीं देंगे, तेरे नाम से मदरसे में नहीं देंगे, तेरे नाम से गरीबों का भला नहीं करेंगे, तेरे नाम से भूखों को खिलाएंगे नहीं। ये सोचेंगे हमारा है, हम लेके पैदा हुए थे। ओ यार, आज औलाद को ऐसा बना ले कि ये तेरे जाने के बाद तुझे याद करती रहे। तेरा ख्याल आए तो हाथ उठ जाया करें। तेरी दी हुई संपत्ति में जब तेरी याद आया करे तो उठा के कभी गरीब की गोद में डालें, कभी यतीम की गोद में डालें, कभी बेवा के सर पे दुपट्टा डालें, कभी यतीम की बेटी रुखसत हो तो जहेज में उसकी मदद कर दें। खुदा की कसम, अगर तुम इतना करने लगोगे, गरीबों बेसहारों का सहारा बनने लगोगे, बेवा की बेटी का सहारा बनोगे, तो याद रखना हाथ उठाने की दुआ जरूरत नहीं है। कोई दुआ करे ना करे, अगर तेरे नाम से किसी बेवा की मदद हो जाएगी तो सुन, इधर बेवा मुस्कुराएगी, उधर कब्र में तेरे बाप की रूह मुस्कुराने लग जाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना। तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अपने रब की करनी है। हाँ, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो तुम्हें अपने माँ बाप के साथ हुस्न अखलाक से पेश आना है। हुस्न अखलाक ये नहीं कि इनकी मीठी बातें मानी जाएं और कड़वी नज़रअंदाज कर दी जाएं। मीठी तो माननी है, हुस्न अखलाक ये है कि इनकी कड़वी बातों को भी मीठी समझ के बर्दाश्त किया जाए। ये याद रखना। हाँ, और अल्लाह सलामत रखे कारी साहब की औलाद को। उन्होंने औलाद ऐसी छोड़ी है जो खुद सदक़ा जारिया है। एक बेटा हाफिज़ कुरान है, और बाकी भी उम्मीद है कि जब बेटे ऐसे हैं तो यकीनन माँ बाप के लिए वक्तन फ़वक्तन हाथ उठाते ही रहते होंगे। हाँ, उम्मीद करते हैं। मगर याद रखना, जो माँ बाप के लिए जितना इसाले सवाब करेगा अल्लाह दुनिया में उसको उतनी ही बरकतें अता फरमाएगा। ये भी याद रखना, बरकतें चाहते। वो हमारे एक मिलने वाले थे, मेरे एक दोस्त थे, वो कहने लगे हज़रत जिस दिन से माँ का इंतकाल हुआ है ना, वो समर बैठ गया और बिजनेस ठप हो गया, 3-4 लाख वहाँ फंस गए, ये हो गया, वो मुझे कोई तावीज़ बता दो। तो मैं चूँकि बड़ा वैसा आदमी हूँ, मैंने उनको कह ही दिया। मैंने कहा यार, मैंने तुम्हारी माँ को तुम्हारे हक़ में बद्दुआ करते सुना था अपने कानों से। वो मेरे सामने कह रही थी ये भीख मांगेगा कटोरा हाथ में लेके। मैंने कहा याद रखना, माँ के जुमले हैं, कभी ये टाले नहीं जाते। हाँ, अगर माँ बाप हो ना, तुम बाप हो, तो कभी औलाद के लिए गलत जुमला मत बोल देना, बाद में पछताने के सिवा कुछ नहीं बचेगा। औलाद मुसीबत में आएगी तो रोओगे तुम, क्योंकि औलाद है तुम्हारी। वो कहते हैं ना, टूटी बाहों गले को लगती है। तो आप भी जबान संभाल के औलाद को बद्दुआ दें,
पहली बात तो बद्दुआ का सवाल ही नहीं, आपका कितना भी दिल टूटे ना, आप बाप होने का किरदार अदा करें, बर्दाश्त करें, आप यहाँ उसको महसूस करें, लेकिन कभी बद्दुआ ना दें। कभी माँ बाप की दुआएं बद्दुआएं टाली नहीं जाती हैं, ये याद रखना। मैंने कहा भाई तुम्हारी माँ ने ये कहा था कि तू भिखारी होके मरेगा, मैंने तुम्हारी माँ से कहा था ये बद्दुआ क्यों दे रही है? उन्होंने कहा हाफिज जी मेरे दिल में आग लगी है। मैंने कहा क्यों? तो उन्होंने बताया था कि मैं 3 दिन हो गए मैंने कुछ खाया नहीं है, और मेरे बेटे लाखों के मालिक के, कोई माँ से ये पूछने वाला नहीं कि माँ आज तुझे दूध मिला कि नहीं मिला। मैंने कहा तुम तो बिस्किट खा लिया करो। कहने लगी दुकानदारों ने उधार देना बंद कर दिया। मैंने पूछा क्यों? कहने लगी 6 महीने से मेरे बेटे ने उनका कर्जा ही नहीं दिया था। माँ के 2 पापे इतने भारी पड़ गए औलाद को, जबकि लाखों के मालिक के बेटे। मैंने कहा तुझे कोई तावीज नहीं बचाएगा और ना ही तुझे कोई मियां बचाएगा, बगदाद भी चला जा वहां से भी नहीं बचेगा। कहने लगा फिर कोई रास्ता? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा मैं समझता हूं अगर तुम अमल करो तो इंशाअल्लाह खैर होगी। कहने लगे क्या? मैंने कहा सच बताना जिस दिन से माँ को दफन करके आए हो कितनी बार गए हो? कहने लगे साल भर हो गया, अभी तो गए ही नहीं हो। मैंने कहा आज मेरे साथ चल। बारिश पड़ी थी काफ़ी उस साल। मैंने कहा बता माँ की कब्र कहाँ? तो खड़े होकर सोचने लगा 1 साल में कहाँ थी माँ की कब्र। दूसरे शख्स को बुलाया, उससे पूछा इनकी माँ की कब्र कहाँ थी? उन्होंने कहा यहाँ थी। ऐसे बेटे? मैंने कहा सुन, खैर चाहता है तो हर दिन माँ के नाम की कुरान खानी करा, हर दिन माँ के नाम की कुरान खानी, और रोज यहाँ आके दुआ कर। अगर माँ आज भी राजी हो गई ना तो फिर खैर है, और अगर अब भी ना मना सका तो फिर खैरियत नहीं है। खैर उस शख्स ने वो अमल किया, 15 दिन मुसलसल कुरान खानी कराई लगातार, फिर अल्लाह ने उसके दिन भले कर दिए। वो मैं जानता हूँ जब बंदा माँ की कब्र पे जाता है ना या बाप की कब्र पे जाता है तो बाप उठ के बैठ जाता है, माँ भी उठ के बैठ जाती है। बेटा दुआ करता है, माँ देखती रहती है, बाप भी देखता है। माँ बात भी करती है बेटे से लेकिन हम सुन नहीं पाते उनकी बात, बाप भी बात करता है लेकिन सुन नहीं पाते। सब कुछ वो कहते हैं बेटे तू ठीक तो है, बड़े दिन में आया, कई दिन हो गए, थोड़ी देर और बैठ, जब तू आता था दिल लगता था, फिर बैठ। ये माँ बाप कब्र के अंदर से कहते हैं। लेकिन हमारे तो ज़मीन और दुनिया ने इतनी जल्दी मचा रखी है ना, उठ और चल और हाथ उठा भाग, ये मिजाज है हमारे। लेकिन कभी बैठ जाया करो। फरमाया गया अगर बच्चा माँ बाप की कब्र पे आता है, माँ बाप उठ के बैठते, कहते हैं बेटे खैर तो है, बच्चे कैसे, घर वाले कैसे हैं? बेटा बैठे रहता, हाथ उठा के दुआ करता है, माँ बाप के लिए इसाले सवाब करता। जब जाने लगता है ना तो फिर माँ बाप कहते हैं बेटे थोड़ी देर और ठहर जा, थोड़ी देर और ठहर जा। लेकिन हम उनकी आवाज़ नहीं सुन पाते हैं। लेकिन यह हदीस का मफहूम है, जब बेटा पलट के जाता है माँ बाप कहते हैं ठहर बेटे कुछ देर और बैठ, फिर भी बेटा नहीं बैठता तो माँ बाप हाथ उठा के कहते हैं या अल्लाह तू खूब जानता है हम माँ हैं। कोई कहता मैं बाप हूँ, या अल्लाह जब ये दुनिया में आता था मैंने इसे कभी अपने दरवाजे से खाली नहीं लौटाया, कभी तकिए के नीचे से सूखी रोटी निकाल के दी, कभी कई दिन का रखा हुआ फल निकाल के दिया, कभी कई दिन का रखा हुआ मीठा निकाल के दिया। माँ कहती है या अल्लाह जब ये परदेश से आया करता था मैं 8-8 दिन पुरानी गजक उठा के रखती थी कि बेटा आएगा तब खिलाऊंगी, बेटा आएगा तब उसको दूंगी। या अल्लाह कभी मेरे दरवाजे से खाली नहीं गया, आज ये मेरी कब्र से खाली जा रहा है। या अल्लाह मेरी गैरत को गवारा नहीं है। एक माँ की ममता कह रही है ए मेरे मालिक आज मैं नहीं दे सकती हूँ लेकिन तू तो दे सकता है। ए मेरे परवरदिगार मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मजबूर नहीं है। रब का दरियाए करम जोश में आता है, बता मेरी बंदी क्या चाहती है, इसको क्या देना है। अगर बेटा कुछ मांग के आए तो माँ कहती है या अल्लाह मेरे बेटे की परेशानी दूर कर दे, मेरे बेटे के बिजनेस में बरकत दे, इसकी बीमारी को दूर कर दे। ये माँ कहती है, रब कबूल करता है। अगर बेटा कुछ भी ना मांगे फिर भी रब कहता है बता तेरे बेटे को क्या चाहिए, तो माँ कहती है या अल्लाह जब ये मेरी चौखट पे आता था मैंने अपनी हैसियत से दिया था, आज ये तेरी चौखट से जा रहा है, अपनी शान के मुताबिक अता फरमा दे। तब रब का दरियाए करम जोश में आता है। रब फरमाता है फरिश्तों इसका अमलनामा चेक किया जाए। जब अमलनामा चेक किया जाता है फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह इसके अमाल में सिर्फ गुनाह ही गुनाह है, हुक्म होता है गुनाहों को नेकियों में बदल दो। फिर पूछा जाता है नाम किस जमात में है, कहा हुजूर मेरे मालिक इसका नाम तेरे नाफरमानों में लिखा हुआ है। हुक्म होता है यहाँ से उठा के फरमाबरदारों में रख दो। फिर पूछा जाता है इसका ठिकाना क्या था, फरिश्ते कहते जहन्नम लिखा हुआ है। आवाज कुदरत आती है इसके अमल में, अब इसके नाम अमाल में इसके ठिकाने की जगह जन्नत लिख दिया जाए। अल्लाह अकबर। फरिश्ते कहते हैं या अल्लाह
ये चंद मिनटों का मिलन है, चंद घड़ियों की मुलाकात है। इतनी बड़ी नेमत, रब का दरियाए करम जोश में आता है। ए मेरे फरिश्तों सुनो, जब ये माँ की चौखट पे आता था, कभी माँ ने खाली नहीं लौटाया बल्कि अपनी हैसियत के मुताबिक दिया। आज मेरी चौखट से ले रहा है, अगर मैं भी उतना दूंगा जितना माँ देती थी तो मुझ में और माँ के प्यार में क्या फर्क रह जाएगा। मेरा तो दावा ये है कि मैं 70 माओं से ज्यादा प्यार करता हूँ। इसे इतना दे दो, इतना दे दो कि जब ये देखे तो कहने पे मजबूर हो जाए कि 70 माओं का प्यार एक पल्ले में रखा जाए, पैदा करने वाले खुदा का प्यार दूसरे पल्ले में रखा जाए, तब भी खुदा की रहमतों की बराबरी हो नहीं सकती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। करने लगा था मैं। अल्लाह सलामत रखे। ओ भाई, कभी माँ बाप की कब्र पे चले जाया करो, कभी अपनों की कब्र पे जाया करो, इन्हें वक्त दिया करो, ये तुम्हें आज भी याद करते हैं। एक बात कहूं, अगर कोई बंदा ऐसा है जो हर जुमे को जाता है, तो या कोई भी बंदा अपने की कब्र पे जाए, तो जो उसके पड़ोस वाले कब्र वाले होते हैं ना, पड़ोस की कब्र वाले, वो कहते हैं मुबारक हो तेरा बेटा आ रहा है। तो कितने नसीब वाला है, तो ऐसी औलाद को छोड़ के आया जो आज भी तुझसे कब्रिस्तान मिलने आता है। अल्लाह अकबर, ये उसके जुमले होते हैं। और फिर वो जब वो जो जुमले अगले कहता है ना, वो दिल चीर देते हैं। जो कब्रों पे नहीं जाते ना अपनों के, उनके अपने पता क्या कहते हैं जाने वालों से, कि हमारे बेटे से भी कह देना वो चेहरा दिखा जाए, हमारे बेटे से कह देना कई महीने हो गए देखा नहीं, बड़ी याद आ रही है। उनसे जाके कहना वो हमारी कब्र पे आ जाएं, वो हमें अपना आके मुंह दिखा जाएं। अल्लाह अकबर, ये कब्रिस्तान की कहानी है, ये कोई लैला मजनू का किस्सा नहीं, ये तुम्हारे अपनों की सदा है, ये किसी हीर रांझे की कहानी नहीं है। और कभी इनके भी दर्द समझा करो जो सब कुछ तुम्हें छोड़ के गए और आज भी जाने के बाद तुम्हें याद कर रहे हैं। अल्लाह तौफीक दे तो कब्रिस्तान चले जाया करो, अपनों को मना लिया करो, उनके लिए कभी हाथ उठा दिया करो कि ये ज़रूरी नहीं है कि शब बारात आएगी तभी जाएंगे, शब कद्र आएगी तभी जाएंगे। अल्लाह तौफीक दे तो रोज़ कब्रिस्तान जाया करो। ये भी फरमाया गया, जो बंदा रोज अपनी मौत को याद करेगा, जब वो मरेगा अल्लाह उसे शहादत की मौत अता फरमाएगा। कब्रिस्तान इसीलिए जाने का हुक्म दिया गया, जब जाओगे तो अपनी कब्रें याद करोगे। वो बैठे हुए तख्ते, वो खुली हुई कब्रें, यहाँ किसी की सलामत नहीं रही। बड़े बड़े बादशाह, हड्डियाँ गल गई, ज़मीन खा गई। वो किसी ने कहा था ना, हुए नाम वरबे निशां कैसे कैसे, ज़मीन खा गई आसमां कैसे कैसे। ये बड़े बड़े पावरफुल साहब मिट्टी की गोद में जाके गल गए, कोई नहीं बचा। अगर बचता है ना तो हाफिज कुरान बचा करता है, हाफिज कुरान बचा करता है। कुरान की बरकत से हुक्म हो जाता है, हाफिज का जनाजा आ रहा है, ज़मीन इसके बाल को भी टच मत कर देना। ये वो है जिसके सीने में कुरान है। ज़मीन कहती है मैं जिम्मेदार हूँ, जैसा मेरे गोद में रखा जा रहा है वैसे ही क़यामत के दिन वापस भी कर दूंगी। सुभान अल्लाह, सुभान। ये शान सिर्फ हाफिज कुरान की है, कारी कुरान की है। हाँ, ये नसीबों से अल्लाह रुतबे देता है। तो इंशाअल्लाह जाएंगे ना कब्रिस्तान सारे लोग, बोलो इंशाअल्लाह। हाँ, कब्रिस्तान जाना, अपनों की कब्रों पे ज़रूर जाना। कब्रें भूल गए हो ना तो बाहर खड़े होना, कम से कम हद पे खड़े होके हाथ उठा के मरने वालों के लिए दुआ करना। कम से कम इतनी तो आज की महफिल से तब्दीली आनी चाहिए कि हम कल से अपनों के कब्रिस्तान में जाएंगे, बोलो इंशाअल्लाह। मगर याद रखना, अकेले मत जाना, अपने बच्चे का हाथ पकड़ के लेके जाना, ताकि उसकी आदत बनी रहे। कल जब तू कब्रिस्तान में लेटा हो तो तुझे किसी से कहने की ज़रूरत ना पड़े कि मेरे बेटे को भेज देना। अगर वो बचपन में तेरे साथ आता रहा है ना, तो फिर तेरे जाने के बाद भी वो तेरी कब्र पे आता रहेगा। यही वजह है हमने बच्चों को MBBS बनाया, BUMS कराया, कब्रिस्तान कभी ना लेके गए। तो वो कहते हैं कब्रें कुछ भी नहीं, ये मिट्टी का ढेर है। ये क्या जाने, ये हकीकत तो मेरे हुजूर जानते थे ना, और आज भी जानते हैं कि ये कब्रों की कहानी क्या है, ये कब्रिस्तान क्या है, ये तो मेरे हुजूर को आज भी खबर है ना। तो किसी MBBS को जो इंसान के पेट के अंदर देखने के लिए मशीनों का मोहताज है, वो क्या जान सकता है। ये तो वही बताएगा ना जिसके बारे में बरेली के इमाम ने कहा था, और कोई गैब क्या तुमसे निहा हो भला, जब ना खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। ये तो सिर्फ वही बताएगा ना। तो मेरे हुजूर, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
रिसालत उलमाए अहले सुन्नत मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद साहब किबला नारे तकबीर नारे रिसालत। समझ रहे बात ना।